नमस्कार। राष्ट्रम के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस पहले एपिसोड में हमने बातचीत की है सनातन धर्म के बारे में। आखिर सनातन धर्म है क्या, सनातन धर्म का अस्तित्व क्या है और सनातन धर्म कहता क्या है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े, जिनका नाम है डॉक्टर जयेश शाह, जो है पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के एम्बेसडर। ये बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग होती गई क्योंकि हमने पुष्पक विमान जैसे विषय के बारे में भी बातचीत की है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा। मैं हूँ शुभम पांडे और आपका स्वागत करता हूँ राष्ट्रम में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रम में। तो सर, हम लोग बहुत सारे एपिसोड्स बनाने वाले हैं राष्ट्रम में। तो इस एपिसोड में हम लोग खास तौर पे हम बात करेंगे सनातन धर्म के बारे में। तो सबसे पहला सवाल आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड यही होगा कि आपके अनुसार सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म मतलब सभी सनातन। सनातन धर्म की सबसे पहली परिभाषा और परिकल्पना है सर्वधर्म समभाव। सनातन धर्म ने कभी ऐसा नहीं बोला कि हम हिंदू अकेले चले, हम मुसलमान अकेले चले, हम ख्रिस्ती अकेले चले, हम सिख अकेले चले। हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं। सनातन धर्म की सबसे पहली परिकल्पना है ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। मतलब ईश्वर हम सबकी साथ साथ रक्षा करे, ईश्वर हम सबका साथ साथ पालन पोषण करे, हम साथ साथ शक्ति प्राप्त करें, हमारी प्राप्त की हुई विद्या तेजप्रद हो, हम परस्पर द्वेष न करें, परस्पर स्नेह करें। यह बात सनातन की परिकल्पना है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा है कि हम अकेले चले। हमने हमेशा ये कहा है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। मतलब हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले, हमारा मन एक हो। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम हिंदू साथ साथ चले, हम मुस्लिम साथ साथ चले, हम ख्रिस्ती साथ साथ चले, हम सिख साथ साथ चले, हम जैन साथ साथ चले। सनातन धर्म ने हमेशा ऐसे बोला है कि हम सब साथ साथ चले, आओ हम सब साथ साथ चले। यही परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण ने बोला था परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। मतलब एक दूसरे के साथ सहकार से सबका कल्याण होता है, अकेले से किसी को कुछ काम नहीं होता है। तो हिंदू धर्म ने कभी भी अकेले की बात नहीं किया है। तो हम जब अकेले की बात नहीं किया है तो फिर हम एक बात ये बोलना चाहते हैं कि कई बार सनातन धर्म के ऊपर उंगलियां उठती है कि आप क्या 33 कोटि देवता है, हर एक के देवता अलग है, हर एक का देव अलग है, हर एक का संप्रदाय अलग है, उसके अंदर पेटा संप्रदाय ये है वो है, बराबर है। तो मैं वहां पर यह कहना चाहता हूं कि ऋग्वेद में सनातन धर्म की शुरुआत ऋग्वेद से हुई। ऋग्वेद में बताया है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। मतलब ईश्वर एक है जिसे लोग भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। कोई ईश्वर को कृष्ण के रूप में देखता है, कोई ईश्वर को राम के रूप में देखता है, कोई ईश्वर को काली के रूप में देखता है। तो ईश्वर का अनेक रूप है। वो तो ईश्वर के तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। ईश्वर तो एक ही है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये बात सनातन धर्म की है। तो ये इसका संदर्भ देते हुए मैं पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन से जुड़ा हूँ तो मैं स्वामी विवेकानंद की बात करूंगा। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में बात कही थी। मैं उसका एग्जैक्ट कोट करता हूं। आप लोगों में से कुछ को यह सुनकर आश्चर्य होता होगा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां किसी विरोधी पंथ के लोगों पर कभी अत्याचार नहीं हुआ और जहां किसी मनुष्य को उसके पंथगत विश्वास के कारण तंग नहीं किया गया। आस्तिक, नास्तिक, अद्वैतवादी, द्वैतवादी, एकेश्वरवादी, निरीश्वरवादी सभी भारत में वास करते थे और एक साथ बिना द्वेष भाव के रहते थे। जड़वादी चारवाक, मतलब जिसको नास्तिक बोलते हैं, हम एथीस्ट बोलते हैं, जड़वादी चारवाकों ने ब्राह्मणों के मंदिरों की सीढ़ियों पर से देवताओं को विरुद्ध, यहां तक कि स्वयं परमेश्वर के विरुद्ध भी प्रचार किया। सारे देश भर में उपदेश देते फिरे कि ईश्वर को मानना अंधविश्वास है, देव देवता वेद धर्म आदि की बातें निवल कपोल परिकल्पनाएं हैं जिन्हें पुरोहितों ने अपने स्वार्थ और लाभ के लिए गढ़ा है।
पर ऐसे प्रचारकों पर भी भारत में अत्याचार नहीं किया गया। ये सनातन धर्म की ब्यूटी है। इसको स्वीकारित किया गया। विवेकानंद जी आगे बोलते हैं, आगे बताते हैं शिकागो धर्म संसद में कि अन्य कई आचार्यों जहां कही गए, उन्होंने हिंदुओं द्वारा पवित्र मानी जाने वाली सभी पुरातन बातों को मिट्टी में मिला देने का प्रयत्न किया, पर उनके विरुद्ध एक आवाज तक न उठाई गई और उन्होंने परिपक्व वृद्धावस्था में अपने शरीर का त्याग किया। ऐसे ही कई लोग ईश्वर संबंधी धारणा की हंसी उड़ाते हैं। उनका कहना था ईश्वर तो हो ही कैसे सकता है, ईश्वर की कल्पना तो केवल अंधविश्वास है। इसी प्रकार अनेकों उदाहरण दिए जाते हैं सनातन धर्म की ओर। तभी भी सनातन धर्म को कभी भी कुछ हुआ नहीं है और न कुछ होने वाला है। यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेल्टिंग पोट मतलब जहां विभिन्न विचारधाराएं मिलकर एक मुख्य धारा में बदल जाती है। मतलब समझो द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, केवलवाद है, वो सब वाद मिलकर एक विचारधारा बनती है। सनातन धर्म उसमें नहीं मानता है। सनातन धर्म सलाड प्लेट में मानता है। मतलब मैं सब जो मेल्टिंग पोट मतलब जो हम जो सूप बनाते हैं ना, तो उसमें सब 2-4 चीजें डालते हैं, सब्जी डालते हैं, टमाटर डालते हैं, बीट रूट डालते हैं, सब डाल करके उसको उबालते तो टेस्ट उसका अलग आ जाता है, वो पोट। तो मतलब उसका मतलब ये हुआ कि विभिन्न विचारधाराओं को मिलकर एक विचारधारा बना देना, ये काम सनातन धर्म का नहीं है। सनातन धर्म सलाड प्लेट में मानता है। सलाड प्लेट मतलब हम सलाड की प्लेट सजाते हैं, उसमें टमाटर होते हैं, ककड़ी होती है, उसमें मूली होती है, उसमें बीट रूट होता है, उसमें कैरेट होते हैं। हम उसके ऊपर नमक डालते हैं, हम उसके ऊपर ब्लैक पेपर डालते हैं, हम उसके ऊपर नींबू छिड़कते हैं। फिर हम एक एक से ककड़ी उठाओ तो ककड़ी का टेस्ट आता है, मूली उठाओ तो मूली का टेस्ट आता है। तो अब बूटी तो ये सनातन धर्म की ब्यूटी है सलाड प्लेट की, मेल्टिंग पोट की नहीं। सबकी अपनी अपनी एक विशेषता है। सबकी ऐसे उसमें है कि विभिन्न विचारधाराओं को अपनी खासियत बनाते हुए सह अस्तित्व की बात सनातन हिंदू धर्म ने कही है। सभी विचारधाराएं एक साथ पनपती है, एक साथ परिपक्व होती है और उन सबका सह अस्तित्व रहे, और यह सह अस्तित्व ही सही सनातन संस्कृति है। और यही अलग रहते हुए भी सबका सम्मान करके सह अस्तित्व में हम भरोसा करते हैं, और ऐसा सह अस्तित्व ही दीर्घजीवी होता है, बाकी सब अल्पजीवी होता है। और इसलिए सलाड प्लेट की कल्पना ही हमने किया है, और वही कल्पना के अंतर्गत ही हम आगे बढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। और इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ, सनातन धर्म की बात जब होती है ना, तब मुझे हिंदू संगठनों की बात याद आती है। हिंदू संगठन कई बार ऐसी बातें करते हैं जो सही में सनातन धर्म की बात है, सनातन धर्म की परिकल्पना नहीं है। या वहां पर मैं कहना चाहता हूं कि हम सह अस्तित्व में मानते हैं। जैसे मैंने सलाड प्लेट की बात किया, सह अस्तित्व मानते हैं। सभी विचारधाराओं को हम साथ में रख करके सह अस्तित्व करते हैं, उनका इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाए रखते हुए भी हम सह अस्तित्व में रहते हैं। आज सपोज कि हमारे शैव है, शाक्त है और वैष्णव है, कहाँ हमारे बीच में झगड़ा होता है कभी? शैव संप्रदाय है, शाक्त है, शाक्त में कितनी शक्तियां हैं, अंबा माता है, कालिका माता है, कितनी माताएं हैं। वैष्णव संप्रदाय में माध्वाचार्य का मत है, वल्लभाचार्य का मत है, निम्बार्काचार्य का मत है, रामानुजाचार्य का मत है, चैतन्य महाप्रभु का मत है। हमें कभी देखा हमने कभी उसमें सह अस्तित्व में जीते। सभी विचारधाराएं अलग है, सभी का मत, किसी का अद्वैत है, किसी का शुद्धाद्वैत है, किसी का विशिष्टाद्वैत है, किसी का केवलाद्वैत है। कभी इस डिटेल में कई बार बात करेंगे। तो ये सब सह अस्तित्व की बातें हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो हिंदू संगठनों की कई बार जो बात होती है, तो मैं ये मानता हूँ कि सनातन हिंदू धर्म मेन बात यह है कि स्वयं को अपूर्ण मानकर दूसरे से लगातार सीखने की विनम्रता सनातन धर्म में होती है। दूसरी बात है, अन्य धर्मों के गूढ़ और मानवतावादी तत्वों का सार समझने की उत्कंठा और उन्हें ग्रहण करने की तत्परता और विनम्रता होती है, वो सनातन धर्म में होती है। बिना अपना अस्तित्व गंवाए, बात याद रखना, बिना अपना अस्तित्व गंवाए उनके साथ एकमेक हो जाने की विनम्रता खाली सनातन धर्म ही देता है और कोई नहीं देता है। तो हम ऐसे अद्भुत सनातन धर्मी के रूप में, सनातन धर्म के रूप में आते हैं, तो यही सनातन धर्म की ब्यूटी है। जैसे इसलिए तो हमारे सनातन धर्म की एक परिकल्पना है वसुधैव कुटुंबकम। पूरी धरा, पूरी पृथ्वी एक कुटुंब ही है। तो
इतने सह अस्तित्व की परिकल्पना हमने की है। ये इतनी इतनी ब्यूटीफुल है, एको हम बहुधा वदंती की बात है। और यही अपनी सनातन धर्म की परंपरा है कि हम कहते हैं कि समानो मंत्रः समिति समानी, समानम व्रत सहचित्तमेषाम, समानेन वो हविषा जुहोमि, समानम चेतो अभिसंविश्वम। तो ये हमारी परिकल्पना है। हम ये बोलते हैं कि हमारे विचार समान हो, अर्थात हमारे लक्ष्य एक हो तथा उनके प्राप्त करने के लिए विचार भी एक समान हो। हमारी सभा सबके लिए सम्मान हो, अर्थात सभा में किसी के साथ पक्षपात न हो और सबको यथा योग्य सम्मान प्राप्त हो। हम सबका संकल्प एक समान हो, हम सबका चित्त एक समान हो, एक विचार होकर किसी भी कार्य में एक मन से लगो। इसीलिए हम सबको समान छवि या मौलिक शक्ति मिली। ये सहअस्तित्व की परिकल्पना सनातन धर्म ने की है। तो ये सहअस्तित्व की परिकल्पना के साथ अगर हम बाहर आएंगे, सही मायने में बाहर आएंगे। आजकल क्या हुआ है, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, अपने धर्म ग्रंथ को सही मायने में इसी तरह से समझाया नहीं गया है। जैसे सहअस्तित्व की परिकल्पना, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वैष्णव का दिया, शाक्त का दिया, शिव का दिया। क्या कभी आपने संघर्ष देखा? सहअस्तित्व की परिकल्पना है। आज जब तक मुगल नहीं आए थे और जब तक राजनीति नहीं थी, तब तक इस्लाम के साथ भी इतना हमारा झगड़ा नहीं था। हमने विनम्रता से उनके कई अच्छे मुद्दों को हमने उसके खान पान में, उसके पहरवेश में हमने सम्मिलित किया है। तो हम एक सह अस्तित्व की परिकल्पना में मानते हैं और दूसरों को इस सह अस्तित्व की परिकल्पना में लाना चाहते हैं, और वो अब हम लाके रहेंगे क्योंकि अब रहने सा है। अब सनातन धर्म का नव चेतन का युग शुरू हुआ है और अब आगे जाकर के ये सह अस्तित्व परिकल्पना में हमें वापस आना ही होगा। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं सनातन धर्म की, तो अगर हम दोनों वर्ड्स को अलग अलग करके अगर उसको परिभाषित करें, तो सनातन का मतलब क्या होता है और धर्म का मतलब अलग से क्या होता है, वो आप दर्शकों को बता सकते हैं? सनातन तो मतलब अजर अमर है, वो कभी भी इटर्नल है। अच्छा। और धर्म तो धारयति इति धर्म, जो हम धारण करते हैं वो अपना धर्म है। हाँ, हम धर्म की जो आज परिभाषा जो राजनीति में है ना, वो परिभाषा सनातन में जो धर्म की नहीं है। हम जिस धर्म को धारण करते हैं वो अपना धर्म है। जैसे आज जाति की परिकल्पना भी गलत है। अगर मैं शूद्र हूं और मैं टीचर हूं या प्रोफेसर हूं, तो मैं ब्राह्मण ही हूं धर्म से। कर्म से मैं ब्राह्मण हूं, तो धर्म से मैं ब्राह्मण हूं। तो ये परिकल्पना सनातन धर्म की बहुत अद्भुत किसी बार हम ये ज्ञाति और सनातन धर्म की जो परिकल्पना है, उसको कभी अब आगे जब शो चलता रहेगा उसमें बात करेंगे। तो ये परिकल्पनाएं ऐसी है जो ये सही मायने में सिखाई नहीं गई है, जो मैंने आगे बताया। हमें ये परिकल्पनाएं सही मायने में सिखानी पड़ेगी। आज तो क्या होता है मालूम है, जब कोई युवा होता है या जब कोई किशोर होता है, जब कोई बच्चा होता है कि दादाजी हम ऐसा क्यों करते हैं, हम उसके वाई का जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि दादाजी को ही नहीं मालूम है। सनातन में परिकल्पना क्या है वो दादाजी को नहीं मालूम है। तो ये जिस दिन ये वाई और हाउ आज का युवा और किशोर और बच्चे को बोलता है, हाउ ये कैसे होता है, कैसे हो सकता है, क्यों ऐसा होता है, उसका जवाब है अपने पास, वो जवाब हम नहीं बताते। से सनातन हिंदू धर्म में भारद्वाज मुनि ने विमान वैशेषिका ग्रंथ लिखा था। विमान वैशेषिका ग्रंथ में उन्होंने विमान कैसे बनाए जाते हैं, उनके पुर्जे कैसे बनाए जाते हैं, उनकी पूरी डिजाइन डायग्राम के साथ वो ग्रंथ अवेलेबल है। आज मेरे पास है ग्रंथ। ये उस समय हजारों साल पहले। तो जब अपना बच्चा अपना पूछता है कि रामचंद्र जी और या रावण तो पुष्पक विमान में कैसे आया, तो वो जो पुष्पक विमान आया, तो हम उस टाइम पर अगर ऋषि भारद्वाज की बात करें, विमान विशेषिका ग्रंथ की बात करें, तो हम उसके वाय का जवाब दे सकेंगे। क्यूरियोसिटी जो है उनकी, उनको हम सेटिस्फाई कर सकेंगे। आज हम नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रहने सा जो अब नवचेतन शुरू होगा ना, तो ये युग वापस आएगा। और जिस तरफ से मतलब अभी हम देखते आ रहे हैं कि बहुत समय से सनातन धर्म जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, मैं ये जानना चाहता हूँ। इटर्नल है। जब से सृष्टि की शुरुआत हुई तभी से ये सनातन धर्म की शुरुआत हुई। ऐसा बोलने में मुझे कोई मुझे तो शर्म नहीं आएगी। जैसे हमारे अवतार है, से दशावतार है। सबसे पहला अवतार कौन सा था? कच्छप अवतार था। कच्छप अवतार था तो कछुआ था। तो अपने जो अवतार भी है ना, वो जैसे डार्विन का, जैसे वो जो
इवोल्यूशन थियरी है ना, वो एग्जैक्ट इवोल्यूशन थ्योरी को सपोर्ट करता है। डार्विन तो अभी 200-300 साल पहले हुआ, हम तो हजारों साल से हैं। तो इवोल्यूशन थियरी हमारे पास थी, हमें ये समझाना पड़ेगा कि इवोल्यूशन थ्योरी हमारे पास थी, और ये इवोल्यूशन थ्योरी के अंतर्गत ही ये सभी अवतार है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो अवतार आते गए, वो जैसे जैसे इवॉल्व हुआ वैसे वैसे आते गए। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जितना भी हमारे पास नॉलेज है सनातन धर्म में, ऐसे बहुत सारी किताबें थी और इतनी सारी नॉलेज हमारे पास इस वक्त मतलब मौजूद थी जिसको नष्ट कर दिया गया, या तो उसको चोरी कर लिया गया और बाहर उसको रखा गया। तो मेरे ख्याल से ये भारत के ही लोगों को ये चीज़ अच्छे से नहीं पता है कि सनातन धर्म कितना महान है। मेरे ख्याल से लाखों लाखों किताबें नष्ट की गई तक्षशिला और नालंदा के पीरियड फेज में, और नालंदा विश्व की सबसे ज्यादा किताबें थी। आज मैं तो सच बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, जर्मनी के पास कितनी अपनी प्राचीन किताबें पड़ी हुई है और वहां से रिसर्च होती है। मैंने आपको ऋषि भारद्वाज का एग्जांपल इसलिए दिया कि जो विमान वैशेषिका ग्रंथ था, उस ग्रंथ के आधारित हम बड़ौदा में बैठे हैं, तो सयाजीराव गायकवाड़ ने विमान बनाने के लिए एक स्कॉलर को रखा था। उसने राइटर ब्रदर्स ने जब विमान का शोध किया, उनसे पहले बंबई के चौपाटी में उस विमान को उड़ाया था। उसके पास से टेक्नोलॉजी ब्रिटिशर ले गए और राइटर ब्रदर्स ने विमान की शोध किया। तो ये एक्चुअली विमान वैशेषिका ग्रंथ से शोध करके, मैं उस नाम भूल गया, मेरे को नाम भी मालूम था उस आदमी का, जिन्हें सयाजीराव गायकवाड़ ने उनको रखा था और उनको फंड किया था ये उसके प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहला प्लेन एक्चुअली बड़ौदा ने बनाया था, बाद में राइटर ब्रदर्स ने बनाया था। तो ये ऐसे अपने पास नॉलेज है, उस नॉलेज को हमको उजागर करना है, डिस्कवर करना है। कवर हो चुका है, उसको डिस्कवर करना है, नया कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो जो शोध हुई है वो सब इससे, आज एटम की बात करो, हाइड्रोजन की बात करो, तो ऋषि कणाद ने सब बताया हुआ है। ऋषि कणाद ने सनातन धर्म अंतर्गत बताया हुआ है, एटम की बात की है, प्रोटॉन की बात की है, हाइड्रोजन की बात की है, उस जमाने में की, हजारों साल पहले। ये तो हमारा नॉलेज है, हमें उसे उजागर करना पड़ेगा, हमें उसके ऊपर संशोधन केंद्र। मैं तो ये बोलता हूं कि हर एक जिले में सनातन धर्म और साइंस के रिलेटेड, वैदिक साइंस रिलेटेड एक साइंस सेंटर होना ही चाहिए, जो अपनी हर एक किताबों पर संशोधन करे। वेदों की हर एक ऋचा पर संशोधन हो सकता है। वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, उसके ऊपर अपने वेदों में इतने डिटेल से बात किया गया है कि आप आज की डेट में कोई विदेशी संशोधक भी नहीं सोच पाएगा। तो ये ऐसी बातें हम राष्ट्रम के थ्रू अगर आप लाओगे तो बहुत मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग का यही कोशिश रहेगा कि जितना हो सके हमारा सनातन धर्म कितना महान है ये बात लोगों तक पहुंचाने की। तो इस एपिसोड को अगर आप सम अप करना चाहें तो क्या कहिएगा? मैं एपिसोड को सम अप करने के लिए चाहूंगा कि अगर सनातन धर्म को नवचेतन बख्शना है, मतलब रेनेसा करना है, तो हमें हमारे युवा है, हमारे जो किशोर है, हमारे जो बच्चे हैं, मतलब उन्हीं से करना पड़ेगा। अब जो पीढ़ी गई वो तो गई, 2, 3, 4 पीढ़ी गई तो गई। अब जो पीढ़ी आने वाली है उनकी हर एक क्यूरियोसिटी का जवाब हमें वेदों से निकाल करके देना पड़ेगा, उसकी भाषा में देना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि पुष्पक विमान से रामचंद्र जी आए, रावण भी विमान चलाता था, उस टाइम पर अग्निबाण मतलब अग्नि मिसाइल चलती थी, तो कैसे चलती थी, वो मंत्र से कैसे वाइब्रेशन आते थे, तो वो सब उनको पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। भी ऋषि भारद्वाज करके हो गए, उन्होंने विमान वैशेषिका नाम के ग्रंथ लिखा था, उसमें ये सब नॉलेज अपने पास थी। और आज की डेट में भी उसने जितने प्रकार के विमान बनाए, इतने आज की डेट में हम नहीं बना पा रहे हैं, इतना समृद्ध ग्रंथ उस टाइम पर था। तो ये सब बातें युवाओं के हर एक वाई का जवाब, हर एक हाउ का जवाब हमें देना पड़ेगा। और अगर राष्ट्र में प्रयास करेगा ना हर एक वाई और हर एक हाउ का, तो शायद बहुत मजा आएगा। बिल्कुल, हम ये बिल्कुल करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था सनातन धर्म के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोस हम लाते रहेंगे और सनातन धर्म के ऊपर कई बातें और करेंगे। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसे जितना हो सके आप शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।